रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. And first question is, प्राचीन भारत के निम्नांकित राजवंशों में से कौन सा राजवंश पुराना है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी पल्लव, डी सातवाहन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्नानुसार सबसे प्राचीन राजवंश सातवाहन है। पुराणों में सातवाहन को आंध्र कहा गया है, परंतु अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है, इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन कहा जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ किया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता का डार्क यार्ड वाला स्थान था? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़, डी बनमाली। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला, जिससे इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है निसार खां को, बी याकूब खां को, सी जानी बेग को, और ऑप्शन डी है ली खां को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक निसार खां को बनाया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी के, बी लॉर्ड कर्जन के, सी लॉर्ड बेंटिक के, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम के, बी मार्ले मिंटू सुधार के, सी पिट्स भारत अधिनियम के, डी साइमन कमीशन के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पुलिस बर्बरता का शिकार हुए। क्वेश्चन नंबर 6, मार्शल टीटो राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए नाइजीरिया के, बी बोलिया के, सी डेनमार्क के, डी युगोस्लेविया के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। युगोस्लेविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। मार्शल टीटो के सुझाव से 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात के पश्चिम में, बी तमिलनाडु के पूर्व में, सी केरल के पश्चिम में, डी कन्याकुमारी के दक्षिण में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मन्नार की खाड़ी कन्याकुमारी के दक्षिण एवं पूर्व में, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड को, बी नॉर्वे को, सी स्विट्जरलैंड को, डी थाईलैंड को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 30,44,073 वर्ग किलोमीटर है। इसके कुल क्षेत्रफल के 21.0% भूभाग पर
छोटे बड़े अनगिनत झील अवस्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 9, संसद में नामित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 14, बी 12, सी 2, डी 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा का सदस्य नामित कर सकता है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में नामित सदस्यों की संख्या संयुक्त रूप से 12 जोड़ 2 = 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए बर्लिन में, बी प्राग में, सी पेरिस में, डी जेनेवा में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, उसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए 1999 में, बी 1998 में, सी सन 2000 में, डी 1997 में। सही जवाब है ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं। इनको 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? ए ऑस्ट्रेलिया ने, बी भारत ने, सी इंग्लैंड ने, डी वेस्ट इंडीज ने। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रथम विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता। ये कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 13, सल्फापाइरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निमोनिया में, बी घाव धोने में, सी शरीर का दर्द कम करने में, डी अतिसार में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निमोनिया में। क्वेश्चन नंबर 14, आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है? ए कॉर्निया, बी एक्वियस ह्यूमर, सी लेंस, डी कचाभ द्रव्य जिसे हम विट्रियस ह्यूमर भी कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग लेंस है। लेंस आइरिस के भीतर की ओर नेत्रगोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में ये उभयोत्तल होता है। आयु बढ़ने के साथ चपटा एवं भूरा हो जाता है। इसके बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना समय लेता है। उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? ऑप्शन ए 15, बी 9, सी 12, डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 8 बालक का कार्य जोड़ 12 आदमी का कार्य किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। 2 बालक बराबर 1 आदमी, 8 बालक बराबर 4 आदमी। 4 जोड़ 12 आदमी किसी कार्य को बराबर 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी कार्य को = 12 दिन में पूरा करते हैं।